हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो रिव्यू वीडियो है और मैं 6 बुक्स का रिव्यू करने वाली हूँ जो कि प्रतीक शिवालिक सर के द्वारा पब्लिश की गई हैं फॉर टीचिंग एग्जामिनेशंस। कोई भी स्टूडेंट अगर टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहा है और उसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ रही है, वो ढूंढ नहीं पाता है सब PYQs एक साथ, या फिर कोई भी मतलब अगर उसने कंटेंट अपना कंप्लीट कर लिया है और वो परेशान है प्रैक्टिस के लिए, सो वो गो थ्रू हो सकता है इन बुक्स के द्वारा। बिकॉज आई पर्सनली एक्सपीरियंस दिस दैट कि ये जो बुक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं हमारे लिए। मैंने खुद इनको पढ़ा है, उसके बाद मैं ये रिव्यू कर रही हूँ। कोई भी ये पेड या प्रमोशन के लिए नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों तक भी ये चीज़ पहुँच पाए। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, इसमें टॉपिक दिए हुए हैं आपके सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एंड इंटरेस्ट। आगे भी हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं जो कि कवर किए गए हैं। एंड आपको एक बात और मैं आपसे शेयर करूँगी अभी आगे। पहले आप ये देख लीजिए कि टॉपिक देन सब टॉपिक्स। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन पर आते हैं तो ये देखिए, जैसे बोर्ड मार्क्स था तो इसके पहले सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं, चाहे वो सर के डिज़ाइन करे हुए हो, चाहे वो PYQs हो, सब इसके अंदर ही मिक्स है। एंड फिर आपको देखिए टोटल 120 क्वेश्चन मिल गए हैं बोर्ड मार्क्स के। उसके बाद डेसिमल टॉपिक आ जाता है, उसके बाद आपका फ्रैक्शन, देन सर्ट्स एंड इंडिसेस, देन आपका ये सर्ट्स एंड इंडिसेस के भी सारे क्वेश्चन हैं, देन परसेंटेज आ जाता है। इस तरीके से देखिए काफ़ी क्वेश्चन इसमें आपके कवर हो जाएंगे, हर टॉपिक में से, हर सब टॉपिक्स में से स्पेशली। और मैं आपको ये बात बताने वाली थी कि जैसे ये आंसर की हैं फ्रेंड्स, आंसर की में ये बहुत ही अच्छा बेस्ट लगा मुझे इस बुक के अंदर कि जैसे आंसर की दी हुई है, तो अगर कोई बच्चे की ज़्यादा प्रिपरेशन है और वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, उसको सॉल्यूशंस की ज़रूरत नहीं है, तो वो सिर्फ आंसर की देखकर अपना आंसर चेक कर सकता है। लेकिन अगर कोई बिगनर है या फिर कोई ऐसा इंसान है कि भाई उसको सॉल्यूशन देखना बीच में डाउट आ जाता है, दैन उसके लिए सॉल्यूशंस भी मैंने हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी सर ने इसमें प्रोवाइड कराए हुए हैं, जिससे कि किसी को भी कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं रहे। एंड मैंने खुद इसको बुक को मतलब मैंने मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से मैंने इसको यूज़ किया है फॉर, मैंने अपने लिए किया है। मैं भी एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ। सो मैं आपको पर्सनली बताऊँ, इसमें मिस्टेक्स भी बहुत ही ज़्यादा कम है। ज़्यादातर क्या होता है, बुक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, जिसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन डाउन होती चली जाती है और हमको पता भी नहीं चलता है। ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है, इसलिए मैं आपसे बता सकती हूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इसमें मिस्टेक्स भी बहुत ही कम है, ना कि बराबर ही समझिए। तो आपने देखा किस तरीके का पैटर्न है, देन सॉल्यूशंस हैं। तो ये बात हो गई आपकी मैथ्स की। नेक्स्ट है आपकी इंग्लिश। ये भी इसी तरीके से है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी रिव्यू करके बताती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो देखने में फिर आपको भी थोड़ा बोरियत आएगा। आप देखिए इंग्लिश में भी क्या क्या है। ये ग्रामर, सबसे पहले ग्रामर की चीज़ें हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंडीशनल सेंटेंस, टेंस, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवांस, प्रोनाउन, कंजक्शन, नाउन, डिटर्मिनर, क्वेश्चन टैग, क्लॉज, नाउन, एडजेक्टिव, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे एरर स्पॉटिंग। देखिए पहले फिलअप्स की, देन आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड देन एरर स्पॉटिंग, और उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट। मतलब हर चीज़ के लिए सर ने अलग से पूरा मतलब देख सकते हो आप सब टॉपिक्स बनाए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। हाँ, एक चीज़ और कीजिएगा, इसको मिक्स में ज़रूर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपके पास नीतू मैम की बुक है तो बहुत ही बेस्ट है, प्लिंथ टू पैरामाउंट वाली। लेकिन अगर आप इसमें से भी लगाओगे तो आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देन वोकैबुलरी सेक्शन है, सिनोनिम, एंटोनिम, इडम एंड फ्रेज मीनिंग, और फिर ये स्पेलिंग करेक्ट। उसके बाद आइए देखिए, उसके बाद है वर्बल एबिलिटी, जैसे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, और मिसलेनियस में सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी, फिगर ऑफ स्पीच, राइम, और आइडेंटिफाई द टेंस, पंक्चुएशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, क्लोज टेस्ट, जो कि ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी इसी तरीके से दिया हुआ है, जैसे कि देखिए सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं एडवर्ब के, तो ये सारे एडवर्ब के फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि आपको फिल करने होते हैं। फिर उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स एडजेक्टिव के, दैन फिल इन द ब्लैंक्स है कंडीशनल सेंटेंस के। उसके बाद इसी तरीके से हर सब टॉपिक वाइज इसमें दिए हुए हैं। बिल्कुल आप अगर इसको डिटेल में पढ़ते हैं, अगर आप 6 की 6 बुक डिटेल में पढ़ के जाते हो तो आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट नहीं बेस्ट टेस्ट है सीरियसली। एंड ये जो 6 बुक हैं ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको मिल जाएंगी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसमें ख़रीद सकते हो। मैंने इंग्लिश में मंगाई थी क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल हूँ। दैन फिल इन द ब्लैंक्स देखिए एडवर्ब के अलग हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ भी है, मतलब सॉल्यूशन में इनके पीछे दिए हुए हैं, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई किस तरीके से आया, कहाँ से आया। अगर आप बिगिनर हो तो बहुत ही बेस्ट है आपके लिए सॉल्यूशन के साथ ये वाली बुक। सो मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि आप इनको ज़रूर प्रेफर करें। सो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं इंग्लिश। अब हम आगे चलते हैं अपनी हिंदी पर।
तो ये हिंदी कवर अप हो चुकी थी। अब नेक्स्ट आती है हमारी CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें भी हमारे 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। और इसके अगर आप टॉपिक देखोगे तो आप भी यही बोलो कि वाओ ये बुक तो बिल्कुल ही बेस्ट है। एजुकेशन, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी, मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर, सिगमंड फ्रूड, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एडोलसेंस, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज, मैच्योरेशन, लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, सब टॉपिक्स के साथ की बने हैं ये सब चीज़ें इसके अंदर। एंड आगे भी आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें, मोटिवेशन, कॉग्निशन, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एंड ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, सोशलाइजेशन, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जेंडर, इंक्लूसिव एजुकेशन, डिसेबिलिटीज़ एंड डिफ़िकल्टीज़, डाइवर्स लर्नर्स। ये सब टॉपिक्स जो कि बहुत ही मतलब आप ये देख सकते हो कि बहुत ही बारीकी से ये बुक बनाई हुई है हर टॉपिक को कवर करते हुए। देन मेंटल हेल्थ, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कम्युनिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सिलेबस एंड करिकुलम, इंस्ट्रक्शनल प्लान्स, ICT जो कि कंप्यूटर भी अब आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है पेडागोजी में। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन तो आपने ज़रूर ही देखा होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप, स्कूल प्रोसेस एंड फोरम्स, NEP, RT, NCF, ये तो आपको पता ही है इंपॉर्टेंट कितने हैं। देन एजुकेशनल, इन सब चीज़ों में ये सब बहुत ही अच्छे से बनाई गई है बुक्स। अब देखिए मैं आपको इसको अंदर से दिखाती हूँ। मैं इसमें दिखाती हूँ आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले रोल ऑफ़ टीचर है। रोल ऑफ़ टीचर के ही आपको 201 क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाएंगे, सिर्फ रोल ऑफ़ टीचर सब टॉपिक के ही ओनली। सो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि हाउ द इम्पोर्टेंट बुक इज़ इट। नाउ नेक्स्ट आता है रोल ऑफ़ लर्नर। लर्नर के 202 से लेकर 224 तक क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आता है आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, मतलब इस टाइप के अलग अलग सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। टीचिंग लर्निंग मेथड्स, मटेरियल्स दिए हुए हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट, मतलब ये सब टॉपिक्स इसके अंदर कवर अप हैं। देन आप देख सकते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोसेस, ये सब चीज़ें। फिर इसकी आंसर की। फ्रेंड्स इसके अंदर सॉल्यूशंस नहीं है क्योंकि ये थियोरेटिकल पार्ट है, तो इसलिए इसमें सॉल्यूशंस नहीं है, लेकिन इसमें आंसर की ज़रूर प्रेजेंट है हर एक चैप्टर में, हर एक सब टॉपिक की। उसके बाद इसी तरीके से अगला प्रोसेस होगा इसके अंदर, हर टॉपिक के लिए सब टॉपिक्स गिवन है एंड देन उसके आंसर की। फिर नेक्स्ट बुक आती है आपकी रीजनिंग, हिंदी में क्या है, हिंदी वर्णमाला, शब्दभेद, शब्दावली, व्याकरण, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब ये सब चीज़ें किसमें शब्दावली में आ जाती है। शब्दभेद में हर सारे शब्द, जैसे रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, ये सारे शब्द इसके अंदर प्रेजेंट, और इसके क्वेश्चन आंसर भी प्रेजेंट। और आप देख सकते हो मैंने ये पूरी पढ़ दी है, और मैं सीरियसली बताऊँ तो बहुत ही अच्छी बुक है ये। इसमें सब चीज़ें, वाक्य विचार, मतलब पूरी व्याकरण के आपके किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हर तरीके से आप इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे कि जो आपको लगेगा कि हाँ ये हिंदी का लेवल भाई बहुत ही बढ़िया वाला है इसके अंदर। सो मैं इसको बहुत ही अच्छे से रिकमेंड करूँगी आपको। देन आप देखिए वाक्य विचार भी अच्छे से दिए हुए हैं, अलंकार, छंद, रस, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर। वैसे अलंकार, छंद, रस DSSS में कम आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं, तो इसलिए वो भी कवर किया गया है। और एक और मैं आपको इसके अंदर एक चीज़ बताती हूँ, सब बुक्स परफेक्ट आई हैं, लेकिन इसके अंदर हिंदी के थोड़े से हिंदी में बुक में थोड़े से मिसप्रिंट पेजेस थे जो कि मैंने बाद में देखे थे, लेकिन और सारी बुक्स को में बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, कभी कभी हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक। देन क्या हुआ, इसका मेरे को एक फ़ायदा भी हुआ, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मतलब जो वोकैबलरी थी, मुहावरे हो गए, लोकोक्ति हो गई, फिर मैंने ये सॉल्यूशन में से पढ़े, और आप यकीन नहीं मानोगे मेरे को एक की जगह 4-4, 5-5 एक क्वेश्चन के अंदर वाक्यांश के लिए एक शब्द याद हुए। मुझे लगा कभी कि शायद ये मेरे अच्छे के लिए ही हुआ है। देखिए मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंदर कोई टॉपिक दिया हुआ है आपको, जैसे किसी का आंसर करना है आपको, उसके साथ साथ वो ऑप्शंस भी देगा, तो वो जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके भी उसने आंसर दिए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है, जो आँखों के सामने हो उस वाक्यांश के लिए होता है प्रत्यक्ष, तो अन्य विकल्प के भी उसने सभी के आंसर दिए हुए हैं। जैसे परोक्ष किसको कहते हैं, एंड आपका पाक्षिक और पाश्चात्य किसको कहते हैं, तो ये सब ऑप्शंस में से थे। तो अगर आप इन वोकैबलरी को स्पेशली अगर आप सॉल्यूशंस में से पढ़ेंगे, जो डिटेल सॉल्यूशन दिए हुए हैं पीछे सर ने, सो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आपको एक ही जगह कई वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ याद होंगी और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि भले ही आपका मिसप्रिंट ना आए, मेरा तो भाई
चलो कोई नहीं, हो जाता है आ गया, लेकिन आप सॉल्यूशन में से ही पढ़िएगा ये सब वोकैब वगैरह की चीज़ें। देखिए उसमें और सब वही चीज़ें हैं कि आपका क्या कहते हैं टॉपिक जो है वाक्य विचार में से रिलेटेड जो अशुद्धियाँ वगैरह होती हैं ये सब, फिर ये सारे आपके कर्मवाच्य कृतिवाच्य ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। सो हिंदी की बुक भी ओवरऑल बहुत ही बेस्ट है एंड सभी बुक अपने आप में बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल बेस्ट तरीके से बनाई गई हैं और बहुत ही बेस्ट हैं। ठीक है, देन आपकी आती है फिर रीजनिंग एंड जो लास्ट सेकंड बुक है रीजनिंग में आप देख सकते हो अल्फ़ाबेट वर्ड टेस्ट है, रिकॉर्डिंग डिकोडिंग को पूरा कवर किया गया है, किसके थ्रू सारे के सारे सब टॉपिक्स के थ्रू, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज़ है और आपके मिसिंग टर्म अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये सब चीज़ें टॉपिक मतलब अच्छे से बिल्कुल आप ये देख लो कि बहुत ही बारीकी से कवर किया गया है। मतलब बहुत आपको जब आप पढ़ोगे आप खुद सोचोगे कि हाँ मेरा काफ़ी सिलेबस कवर हो चुका है। सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वगैरह जो वाले क्वेश्चन आते हैं सब PYQs जितने भी आए हुए हैं अब तक सब सर ने इसमें अच्छे से डिटेल से दिए हुए हैं। उसके बाद आपकी लास्ट बुक आती है जनरल नॉलेज की। फ्रेंड्स जनरल नॉलेज के लिए मैं एक बात बोलूँगी, इसके अंदर स्टैटिक जीके का पार्ट बहुत ही अच्छा है लेकिन इसके अंदर करंट बिल्कुल भी नहीं है। बस करंट का थोड़ा सा पार्ट है जो मिसलेनियस टॉपिक्स में है, थोड़ा बहुत ही हेल्प करेगी करंट इसमें आपको, लेकिन स्टैटिक जीके का पार्ट बहुत ही बेस्ट है। और अगर आप करंट के लिए बुक प्रेफर करते हो तो आप करंट के लिए इसको मत लीजिएगा। अगर मैं आपको बिल्कुल प्योर रिव्यू बताऊँ तो करंट के लिए नहीं है, ये है आपकी स्टैटिक जीके के लिए, मतलब जीके के लिए। ठीक है, तो सॉरी GS के लिए। तो आप देखिए सकते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, जैसे एशियंट हिस्ट्री कवर हो रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री हो रहा है, मिडिवल हिस्ट्री हो रहा है, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें इसके अंदर कवर हो रही हैं। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, एनवायरनमेंट भी है एंड आप ICT के भी कुछ क्वेश्चन हैं इसके अंदर, कंप्यूटर अवेयरनेस के। और मिसलेनियस के पार्ट में देखिए आप क्या क्या है इसमें, बजट है और आपके रिपोर्ट्स वगैरह हैं, वर्ड, मतलब ये सब चीज़ें हो रही हैं कवर थोड़ी थोड़ी इसके अंदर, लेकिन करंट पूरा कवर नहीं हो पा रहा है। और फ्रेंड्स एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो कंप्यूटर की बुक सर ने अभी लॉन्च करी है वो शायद जनरल जो कॉम्बो वगैरह है उसमें, लेकिन जब मैंने ये सारी बुक्स मंगवाई थी उसके अंदर कंप्यूटर का अलग से बुक नहीं थी, तो मेरे पास कंप्यूटर की बुक नहीं है। मेरे पास टोटल 6 बुक हैं जो कि मुझे 1500 रुपये की पड़ी थी एंड अब तो शायद रेट सर ने हाई कर दिया है। उस टाइम तो सेल चल रही थी, तो आप उनके ऐप पर जाकर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी रिव्यू। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये पूरा सेट मुझे 1500 का पड़ा था, उस टाइम पर सेल चल रही थी। अब सर ने इसमें एक और बुक ऐड कर दी है एंड वो है आपकी कंप्यूटर की बुक। सो आपको मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में प्रतीक शिवालिक सर ऐप का, वहाँ पर जाकर आप आसानी से सारी बुक्स के बारे में देख सकते हो। और सर ने उसमें PDF सेक्शन में PDF भी डाली है। PDF उन्होंने इस तरीके से डाली है जैसे कोई भी एक टॉपिक है उसका सब टॉपिक्स उनके बारे में सर ने पूरी PDF डाली हुई है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा डाउट हो रहा हो तो आप वहाँ सर की ऐप पर जाकर प्रॉपरली आप अपना मतलब पूरा वो कंटेंट देख सकते हो एंड उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या डिसीजन लेना है। सो वहाँ पे और भी बुक्स हैं KVS वगैरह के लिए, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि सर की हर एक बुक चाहे वो किसी भी तरीके की हो वो बेस्ट है इन हर ओन वे, इन हर ओन स्टाइल, चाहे वो कंटेंट बुक हो चाहे वो प्रैक्टिस बुक हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको आगे भी इसी तरीके की रिव्यू वीडियो किसी भी बुक के लिए चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा एंड मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। और अगर आपने मेरे चैनल पर वीडियोस टिप्स और ट्रिक्स वाली मैथ की नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें भी जाकर देखिए, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। यूनिक ट्रिक्स हैं जिससे कि आप आसानी से मैथ को सीख पाएंगे, चाहे वो कंपटीशन के लिए हो चाहे वो स्कूल के लिए हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।